वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आर एस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त बेहतरीन वीडियो के साथ में। एग्जाम है आपका नेक्स्ट डे यानी 17 मार्च से। और आपको एडवांस में ही बेस्ट ऑफ लक। किसी बच्चे का 17 को है, किसी का 18 को है, किसी का 19 को है। तो एक बार मैं एक ये चीज भी क्लियर कर दूं, बाद में मुझे याद रहे ना रहे, वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप एक बार इस वीडियो को प्ले चल रहा है उसी दौरान एक बार कमेंट में आप अपना एग्जाम डेट और आपका शिफ्ट और कहां पे आपका एग्जाम है, ये अगर आपके लिए पॉसिबल हो, 10 सेकेंड टाइम हो तो जरूर एक बार कमेंट कर देना, ताकि मैं फिर उन कमेंट को बाद में रिव्यू कर सकूं कि बच्चे की किस किस शिफ्ट में किस का एग्जाम यहां पर होने वाला है। तो ये आप कमेंट कर सकते हैं। तो एडवांस में सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से पेपर को जाओ और फोड़ के आओ। लेकिन एक डाउट बच्चे का रहता है, वो क्या है कि सर हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा, हमें कहां तक स्कोर करना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा स्कोर करने के चक्कर में जो हम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं उससे कैसे बचें। तो ये वीडियो 7 से 8 मिनट का होगा, लेकिन शायद ये वीडियो आप पूरा ढंग से देख के समझ के अगर पेपर देने बैठ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होने वाली है। सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो एयरफोर्स एक्स का पेपर हो, वाई का हो, साइंस अदर देन साइंस जो भी, उसमें सबसे पहला पॉइंट अपन जिसपे बात करने वाले हैं, एक है आपका सेफ स्कोर, दूसरा है आपका नेगेटिव मार्किंग। सबसे पहले मैं नेगेटिव मार्किंग पे बात कर लेता हूं। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि बच्चे को जैसे लगता है कि मेरे फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसको लगता है कि मेरे को 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, बच्चा 15 क्वेश्चन का टारगेट लेके जा रहा है, लेकिन बच्चे को लालच आ जाता है। कोई इजी सवाल दिखता है, होता है घुमाया हुआ सवाल, उसको लगता है इजी है और वो उसको टिक मार देता है, जबकि जरूरत नहीं थी, उसको टाइम नहीं है तो आप छोड़िए, लेकिन उसको जबरदस्ती चक्कर में टिक मार के उसको नेगेटिव कर लेता है। एक तो चीज ये। दूसरी चीज क्या होता है, बच्चे का स्कोर 15 का है और बाकी 10 के 10 सवाल आए नहीं आए उनको टिक मार्क कर दिया, चेक कर दिया उनको। तो 10 सवाल उसने नेगेटिव कर दिया। 10 में कितने सही हो जाएंगे, तुक्के में 2 सही हो जाएंगे, 3 सही हो जाएंगे बाकी। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा चली जाती है और बच्चे का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग उस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बचना जिसमें आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में मान लो आपकी तैयारी 10 नंबर की है, 10 नंबर की है, और तूने सवाल वहां पे 20 कर दिए, 20 क्वेश्चन कर दिए। अब कितना नेगेटिव हो गया, तैयारी तेरी 10 सवालों के लेवल की है, सवाल तूने 20 कर दिए। अगर भाई तैयारी तेरे 10 सवाल की, तू 12 सवाल कर ले, अगर तो नेगेटिव भी हो जाएगा तब भी आपके 9.5 नंबर आ जाएंगे, तभी सेक्शनल कट ऑफ में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन तैयारी तेरे 10 सवाल होने जितनी है और सवाल तूने वहां पे 20 कर दिए, तो 10 सवाल नेगेटिव कर दिए, तो ये स्कोर आपका सेक्शनल कट ऑफ से बाहर कर देता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होने वाला है। तो सेक्शनल कट ऑफ आपका कम से कम आप 8-9 नंबर मान के चलिए, 9 नंबर मान लीजिए आप। जैसे हर बार फिजिक्स में 7 नंबर रहता है, आपका मैथ्स में 7 नंबर रहता है मान लीजिए, इंग्लिश में 8 नंबर रहता है, 7 नंबर या 9 नंबर जो भी है, लेकिन आप तीनों सब्जेक्ट का एक कॉमन मान लीजिए, ज्यादा ही मान लीजिए कि मुझे 9 नंबर तो सेक्शनल कट ऑफ चाहिए ताकि हम रिस्क से बाहर रहें। तो सेक्शनल कट ऑफ आपका 9 नंबर मान लीजिए, है ना, जो आपको क्लियर करना है। तो सेफ स्कोर सेक्शनल कट ऑफ पहले टारगेट करो 9 नंबर। नेगेटिव मार्किंग जो आप कर रहे हो, टोटल स्कोर पे भी मैं बात करूंगा, टोटल स्कोर पे बात करूंगा, रुकिए। नेगेटिव मार्किंग से अपने को बचने के लिए तुक्काबाजी पे बिल्कुल नहीं जाना है। जो सवाल आपको क्लियर हो उसी को आप सॉल्व करिए, जो सवाल आपको फंसा रहा है उसको छोड़ के स्किप करके अगले सवाल पे जाइए। उस पर ज्यादा टाइम आपको नहीं डालना है, एक सवाल के पीछे नहीं पड़ना है, नहीं बन रहा है छोड़िए। एक सवाल के चक्कर में 4 सवाल आप गलत कर दोगे, 4 सवाल आपके छूट जाएंगे। टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद में फाइनल आपका सेफ स्कोर क्या हो, इस पे अपन बात करें। सेक्शनल कट ऑफ आप 8 या 9 नंबर मान के चलिए, लेकिन फाइनल स्कोर क्या हो इससे पहले मैं पिछले 2 एग्जाम के आपके जो कट ऑफ हैं उन पे बात कर लेता हूं। पहला जो आपका एग्जाम में दिखा रहा हूं यहाँ पे, सेकंड इनटेक 2023 का, और इसमें मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, एक्स ग्रुप का ये है और ये वाई का है। यहाँ पे 22 नंबर दिया है और फीमेल का भी 22 नंबर है, बराबर बराबर, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन वाई ग्रुप का कट ऑफ इससे कई ज्यादा 33.5 और फीमेल कैंडिडेट का 23 नंबर रहा। ध्यान से देखिए, अगला पेपर आया इनटेक फर्स्ट 2024 और यहाँ पर मेल 22
फीमेल 22। फिर से एक्स ग्रुप का कट ऑफ आपका सेम, कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वाई ग्रुप के कट ऑफ में काफी सारा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 23 से सीधा 31 हो गया, काफी सारा कट ऑफ बढ़ गया, और यहाँ 33 से 37.75 हो गया। उसका रीजन था कि यहाँ पे जो वाई ग्रुप का पेपर था वो बहुत इजी दिया गया था, तो कट ऑफ बढ़ना लाजमी था। तो कट ऑफ आपके पेपर लेवल पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे पेपर लेवल में कोई ज्यादा चेंजेज नहीं है, और इस बार भी अगर आपके पेपर लेवल में ज्यादा चेंजेज नहीं है तो कट ऑफ आप यही मान के चलिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो सेफ स्कोर आप लेके चलो, टोटल सेफ स्कोर आप लेके चलो, फिर कह देता हूं कम से कम आपका 26 प्लस माइनस आपके 2 नंबर आप लेके चलो, प्लस माइनस 2 नंबर आप लेके चलो, 28 या 24। तो ये चीज हो सकता है 22 ही आपका कट ऑफ रहे, लेकिन वो पेपर लेवल को भी डिपेंड करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आप कम से कम अपना 26 प्लस माइनस 2 तो अपना स्कोर लेके ही चले। जैसे मान लो आप 28 का टारगेट लेके चल रहे हो, तो अब तीनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आपका वीक है, 2 स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है उनमें आपने 12-12, 13-13 सवाल कर लिए, वीक है उसमें आपने 10 सवाल किए, ताकि नेगेटिव नहीं हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मुझे फिजिक्स में 15 सवाल करने हैं, मुझे 20 सवाल करने हैं। मेरा मैथ्स वीक है तो मेरे को तो 12 सवाल में काम चला लेना है। मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को 15 प्लस करने हैं 20 में से, क्योंकि इंग्लिश में 20 ही तो सवाल आपके आने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपका फाइनल सेफ स्कोर, तो वो 26 प्लस माइनस 2 होना चाहिए एक्स ग्रुप का। अगर वाई ग्रुप की बात करें तो वाई ग्रुप का पेपर पैटर्न काफी चेंज हुआ पिछले पेपर में, लेकिन फिर भी आप अगर हम कहें कि इससे कट ऑफ कम हो सकती है अगर पेपर का लेवल बढ़ा तो इसमें काफी ज्यादा वेरिएशन आपका आया है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो आपका स्कोर है, अगर मान के चलिए इससे आपका 2 नंबर प्लस माइनस, प्लस तो मुझे नहीं लगता, कम हो सकता है अगर पेपर लेवल बढ़ता है तो, क्योंकि सेम इतना इजी पेपर तो इस बार भी दे, वो पता नहीं पॉसिबल है या नहीं। लेकिन इसमें आपका प्लस माइनस 2 नंबर आप इसमें लेके चलिए, 2 प्लस माइनस नंबर 2 इसमें और 2 इसमें। कट ऑफ प्लस होने का चांसेस कम है, कम होने के चांसेस ज्यादा है, मैं पहले क्लियर कर दूं। बाकी आपको क्या, क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो डिपेंड करता है, तो आप सेफ स्कोर इतना तो लेके चलिए कि मुझे तो इतना तो करना ही करना है। अब तुम्हें सेफ स्कोर चाहिए 28 नंबर, 30 नंबर, और तुम वहां पेपर करके आ रहे हो 50 नंबर का, और बाकी के 20 सवाल आपके नेगेटिव हैं, तो आपका सेफ स्कोर से आप नीचे आ जाओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक होती है। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। हाँ, और आप अपना एग्जाम कब है, कौन से शिफ्ट में है, और अगर पॉसिबल हो कहां पे है, ये भी आप लिख सकते हैं। ये चीज कमेंट में जरूर लिखें, और एक कॉन्फिडेंस आपका एनर्जी का कमेंट में दिखना चाहिए। लेकिन कॉन्फिडेंस इस बात पे भी चाहिए कि पेपर के जस्ट बाद में हम आपका रिव्यूज कराएंगे, पेपर का सॉल्यूशन देंगे आपको सभी सब्जेक्ट का। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस हमें सेंड करने हैं, और वो क्वेश्चंस आपको सेंड करने हैं बेटा, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है, इनको सेव कर लीजिए। एग्जाम सेंटर से बाहर आते ही वॉइस मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे अगर टाइप करने में दिक्कत आती है, वॉइस मैसेज भेज दीजिए, हम क्वेश्चन नोट करके आपको सॉल्व करा देंगे तुरंत। तो ये आपका पेपर रिव्यू यहाँ पे होने वाला है, जरूर से क्वेश्चन सेंड करिएगा। और आपको क्या लगता है आपका जो स्कोर है वो आप कितना करने वाले हैं, अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कितना सेफ स्कोर से आगे आपका कॉन्फिडेंस कहता है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और उम्मीद करता हूं 10 सेकंड तो आप निकाल ही लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और रिव्यूज की क्लास आपकी मिस नहीं हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।